हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आज इस चैनल पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हम क्लास 6-7 से स्टडी करते हुए आ रहे हैं, बट हमें नहीं पता है कि साइंस का कुछ ऐसा भी पार्ट है। आप थर्मल एक्सपेंशन हुआ, हीट हुआ, ये क्लास 6-7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, बट आपको पता नहीं है ये एक्चुअली में आता है थर्मोडायनेमिक्स में। फिजिक्स का या साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम हीट का कन्वर्जन पढ़ते हैं इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ते हैं हीट में। तो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब कि आप इसे एक्सपेरिमेंटली करके देख सकते हो। उसका प्रूफ आपको अवेलेबल है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को वेरीफाई करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये बुक में दिया हुआ है तो आप उसे बस रट लो, वो चीज़ें नहीं है यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हो। एक्चुअली में आपको ऐसा होता हुआ आपके सिस्टम सराउंडिंग में देखने को मिलेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। थर्मोडायनेमिक्स। देखो, thermodynamics is the branch of physics which deals with the conversion of heat into mechanical energy or mechanical energy into heat। मतलब कि एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच जो कि हीट का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन या मैकेनिकल एनर्जी का हीट में कन्वर्जन आप पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी सिस्टम को हीट दिया और उस हीट की वजह से उस सिस्टम ने कुछ मैकेनिकल वर्क डन कर दिया, वो आपका होगा कि हीट का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन। या फिर किसी बॉडी के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर आप वर्क डन कर रहे हो और उस वर्क डन की वजह से हीट जनरेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल रबिंग ऑफ हैंड, मतलब आप अपना हैंड इस तरीके से रब करोगे तो वो रब करते करते उसमें आपने मतलब वर्क डन किया। आप रब कर रहे हो तो आप वर्क डन कर रहे हो, उस वर्क डन की वजह से हीट जनरेट हो गया, आपका हाथ थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है, तो उस वर्क डन की वजह से हीट जनरेट हो गया। मैकेनिकल एनर्जी का हीट में कन्वर्जन या फिर हीट का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन, ये है आपका थर्मोडायनेमिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट। ओके, देखो, जब थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी होती है ना, तो थर्मोडायनेमिक्स हमेशा मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के ऊपर स्टडी किया जाता है। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, इन्हीं के ऊपर थर्मोडायनेमिक्स स्टडी किया जाता है। मतलब आप एटॉमिक लेवल पर जाकर स्टडी नहीं करोगे इनकी, एटॉमिक लेवल पर स्टडी नहीं होती है इनकी, ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के ऊपर स्टडी होती है। मतलब आप बड़े बड़े बॉडीज के लिए ही इसको स्टडी करोगे। आप एक सिस्टम कंसिडर करोगे, ओवरऑल पूरे यूनिवर्स में से कोई एक ऐसा बड़ा पार्ट ही स्टडी करोगे जिसके ऊपर थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को आप लगाओगे। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स आप एटॉमिक लेवल पर स्टडी नहीं की जाती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ओवरऑल हम मैटर की बात करेंगे। तो देखो, जब थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी है तो थर्मोडायनेमिक्स में 3 चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। पहला तो है सिस्टम सराउंडिंग, और तीसरा है वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है। यही तीनों चीज आपको यूज करना है ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स के। आप जितने भी लॉज लगाओगे उसमें यही तीनों चीज कंसिडर करोगे, सिस्टम, सराउंडिंग एंड वर्किंग सब्सटेंस। देखो, सिस्टम क्या है कि आपने कोई एक ऐसा पूरे यूनिवर्स का, आपने कोई एक ऐसा छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिया जिसके ऊपर आप थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को लगाओगे। मतलब कोई ऐसा छोटा पार्ट, एक ऐसा मैटर जिसके ऊपर आप ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करोगे। पूरा उनका लॉज, 4 लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, वो सारे लॉज आप उस बॉडी के ऊपर लगाओगे। वो बॉडी क्या कहलाएगा, आपका सिस्टम कहलाएगा। मतलब मान लीजिए ये आपका सराउंडिंग है, तो इसमें हमने एक ये पार्ट कंसिडर कर लिया, अब इसी के ऊपर हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को ओबे कराएंगे, तो ये आपका कहलाएगा सिस्टम। ओके, सराउंडिंग। अब देखो, जो आपने सिस्टम कंसिडर कर लिया, इसके
बगल में या इसके करस्पॉन्डिंग जो भी पार्ट बचा हुआ है वो पार्ट आपका कहलाएगा सराउंडिंग, जो इस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। ये है आपका सराउंडिंग जो सिस्टम को अफेक्ट करे। मतलब सिस्टम को अफेक्ट क्यों करे, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं एज अ सिस्टम, हमने कंसिडर किया ये सिस्टम है हमारा, इसी के ऊपर हमें थर्मोडायनामिक्स के लॉज लगाने हैं या इसी के ऊपर हमें देखना है कि क्या अफेक्ट हो रहा है, हमें हीट की वजह से इसके बॉडी के ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है। ओके, तो देखो अब इस सिस्टम को अफेक्ट करने वाला सराउंडिंग तो इसका आसपास है। ओके, ये आपका सिस्टम हो गया और इससे बचा हुआ जितना भी ओवरऑल आपका पार्ट है वो आपका सराउंडिंग हो गया। अब सराउंडिंग कहने का मतलब पूरा आप यूनिवर्स कह सकते हो कि इसके बगल में या फिर इसके आसपास पूरा जो यूनिवर्स बचा हुआ है पूरा सराउंडिंग है। बट अब दिल्ली में क्या हो रहा है या दिल्ली में बारिश हो रही है तो उसकी वजह से इस बॉडी के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। दिल्ली में भूकंप आया तो इस बॉडी के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो इसके सराउंडिंग में आ रहा है बट उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम वही पार्ट कंसिडर करेंगे सराउंडिंग का जो कि इस सिस्टम को अफेक्ट करे, मतलब इसके आसपास की चीजें। ओके, वही आपका सराउंडिंग होगा। आप जैसे हम सराउंडिंग कहने का मतलब हम पूरा यूनिवर्स कह देते हैं कि सिस्टम से बचा हुआ जितना ही पार्ट है वो ओवरऑल उसका सराउंडिंग है। बट सराउंडिंग कहने का मतलब ये नहीं कि वो पूरा यूनिवर्स है, बट पूरा यूनिवर्स इस बॉडी के ऊपर अफेक्ट नहीं डाल रहा है, इस बॉडी के ऊपर अफेक्ट हमारे आसपास का ही यूनिवर्स डाल रहा है। तो वो होगा आपका सराउंडिंग जो इस सिस्टम के ऊपर कुछ ना कुछ अफेक्ट डालेगा, या ये सिस्टम सराउंडिंग्स को हीट देगा या इस सिस्टम हीट लेगा सराउंडिंग, तो इसके आसपास की सराउंडिंग से लेगा। तो सराउंडिंग है ना मतलब कि जो ओवरऑल इस सिस्टम को ओवरऑल अफेक्ट करता हो। ओके, और लास्ट है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस कोई ऐसा पार्ट आपका सिस्टम में जो कि आपने रखा है जिसके ऊपर वर्क डन कराना है या जिससे वर्क डन करवाना है। मतलब कि कोई ऐसा पार्ट पूरे मतलब आपने सिस्टम में कुछ ऐसा रखा है, लिक्विड हुआ, गैस हुआ, कुछ भी जो कि आपने सिस्टम के अंदर रखा है जो कि वर्क डन करेगा। ओके, या जिसके ऊपर वर्क डन होगा, वो आपका है वर्किंग सब्सटेंस। मतलब जब हम कैरनॉट साइकिल पढ़ते हैं, कैरनॉट साइकिल, तो उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो आइडियल गैस होता है। ओके, मतलब उसमें आप आइडियल गैस के ऊपर वर्क डन होगा या फिर आइडियल गैस, ये तीनों चीजें तो हो गई। अब आता है आपका कि सिस्टम कितने टाइप का होता है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ये 3 टाइप का सिस्टम होता है। ओके, ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम को अगर डिफाइन करोगे तो ओपन सिस्टम कोई ऐसा सिस्टम है जहां पर आपका एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होगा। मतलब सराउंडिंग के साथ, मतलब एनर्जी और मैटर दोनों ही आप सराउंडिंग के साथ सिस्टम का एक्सचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आपका सराउंडिंग है अगर, और ये आपका सिस्टम है, तो इस सिस्टम, ये जो सिस्टम होगा इस सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज करेगा, तो इसका मतलब वो आपका ओपन सिस्टम है। ओके, देखो जो सिस्टम होता है ना सराउंडिंग के साथ एक वॉल से कनेक्ट होता है। मतलब ये देखिए हमने इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट बंद किया हुआ है ना सिस्टम का, ये जो बॉक्स है आपका ये वॉल्स होते हैं एक्चुअली में, ये इमेजिनरी वॉल्स भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। ये जो वॉल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक डायथर्मिक होते हैं और एक एडियाबैटिक होते हैं। 2 तरीके के वॉल्स होते हैं। डायथर्मिक वॉल्स में आप हीट का एक्सचेंज करा सकते हो, मतलब किसी सिस्टम को आपने सराउंडिंग से अलग किया है विद द हेल्प ऑफ डायथर्मिक वॉल, मतलब ये जो वॉल लगा हुआ है ये अगर डायथर्मिक है तो वहां पर हीट का एक्सचेंज होगा विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ आप हीट को एक्सचेंज कर सकते हो। ओके, और अगर कोई आपका एडियाबैटिक वॉल से सिस्टम को अलग किया है इस सराउंडिंग से, तो एडियाबैटिक वॉल की हेल्प से वहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर हीट यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर
हाई टू लो फ्लो नहीं करेगा, मतलब इस सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ और रहेगा और सिस्टम का टेम्परेचर कुछ और रहेगा, दोनों में हीट का फ्लो होगा ही नहीं, तो टेम्परेचर कभी कांस्टेंट या एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं पाएंगे, हीट फ्लो ही नहीं करेगा, बिकॉज ये सिस्टम जो है आपका ओवरऑल एडियाबैटिक वॉल से क्लोज्ड है। तो ये आपका एडियाबैटिक वॉल होगा जहाँ पर हीट का फ्लो ना हो, और जहाँ पर हीट का फ्लो हो वो आपका डायथर्मिक वॉल होगा। ओके, क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहां पर आप एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हो बट मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकते। ओके, जहां पर आप एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हो और मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, वो आपका होता है क्लोज सिस्टम। मतलब एनर्जी आपकी एक्सचेंज होगी बट मैटर को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, मैटर का फ्लो नहीं करा सकते हो। वो क्लोज सिस्टम मतलब कि आप एनर्जी का एक्सचेंज करोगे और मैटर का एक्सचेंज नहीं करोगे, मैटर का एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। आइसोलेटेड वॉल, आइसोलेटेड वॉल कोई ऐसा वॉल है जहां पर ना ही आपका एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। ना आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो, ना आप मैटर एक्सचेंज कर सकते हो सराउंडिंग के साथ। मतलब जैसे एक वो बॉटल, आइसोलेटेड बॉटल आता है ना मिल्टन का, जो कि अगर पानी उसमें ठंडा है तो ठंडा ही रहता है, गर्म है तो गर्म ही रहता है। इसका मतलब क्या है, वो बॉटल जो है पूरा आइसोलेटेड है, मतलब वो सिस्टम है आपका वो पूरा ओवरऑल आइसोलेटेड है, वो सराउंडिंग के साथ ना एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है ना मैटर एक्सचेंज कर रहा है। वो रियल लाइफ एग्जांपल है आपका आइसोलेटेड सिस्टम का, कि जहाँ पर ना एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ना मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। तो वो भी आइडियल नहीं होता है, 12 घंटे बाद या 8 घंटे बाद पानी अगर ठंडा है तो वो नॉर्मल हो जाता है, या गर्म है तब भी नॉर्मल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर आपको आइडियल चीज़ देखने को नहीं मिलेंगी कि कभी भी ऐसा ना, मतलब ठंडा है तो लाइफ टाइम वो उसमें बॉटल में पानी ठंडा ही रहे, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए ये था थर्मोडायनामिक्स का एकदम बेसिक सा पार्ट कि थर्मोडायनामिक क्या होता है, सिस्टम क्या होते हैं, सराउंडिंग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि थर्मोडायनामिक के लॉज क्या क्या हैं, या वो लॉज किस तरीके से बनाए गए हैं, या फिर रियल में ऐसा कोई लॉ फॉलो करता भी है या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।